कभी सोचा है इतिहास कैसे काम करता है? मतलब बड़ी बड़ी किताबें, लंबे लंबे दौर और फिर सब कुछ बस एक लाइन में सिमट जाता है। आज हम इसी बात को थोड़ा कुरेद कर देखेंगे कि कैसे सालों का इतिहास बस एक घटना की कहानी बनकर रह जाता है। तो चलिए इस आइडिया को समझने के लिए हम एक बहुत ही खास और छोटा सा ऐतिहासिक उदाहरण लेते हैं। ये सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है ना? कि जब हम किसी दौर या किसी शासक के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? सालों तक चली उनकी पॉलिसीज या फिर कुछ गिने चुने खास पल? अक्सर होता ये है कि किसी भी दौर को देखने के दो तरीके होते हैं। एक तो ये है कि हम सालों के छोटे बड़े बदलाव, नीतियां, सुधार, इन सब पर गौर करें, और दूसरा नजरिया वो है जहां बस एक अकेली नाटकीय घटना ही पूरे दौर की पहचान बन जाती है। तो चलिए अब सीधा मुद्दे पर आते हैं। हमारी आज की केस स्टडी है सर जॉर्ज बार्लो और उनका बहुत ही छोटा सा कार्यकाल। अच्छा, तो अब जरा इसमें गहराई से उतरते हैं। ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है, ये एक ऐतिहासिक किताब का एक छोटा सा हिस्सा है। और कमाल की बात ये है कि हमारी आज की पूरी बातचीत, पूरी पड़ताल बस इसी एक लाइन पर टिकी है। तो हमारी कहानी के जो हीरो हैं वो हैं सर जॉर्ज बार्लो। इनका ही नाम हमारे सोर्स टेक्स्ट में लिखा है और इन्हीं के कार्यकाल को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, यहाँ जो बात वाकई दिलचस्प है वो है इनके कार्यकाल का टाइम फ्रेम। 1805 में शुरू और 1807 में खत्म। बस 2 साल, सिर्फ 2 साल। और इन 2 सालों के ठीक बीचों बीच 1806 में एक बहुत बड़ी घटना होती है, वेल्लोर का सिपाही विद्रोह। और यही वो घटना है जिसे हमारा सोर्स टेक्स्ट इनके पूरे कार्यकाल की पहचान बता रहा है। ऐसा लगता है मानो उनके 2 साल के शासन को बस एक ही नाम से याद किया जाना था, 1806 का वेल्लोर विद्रोह। तो चलिए अब अगले हिस्से में ये देखते हैं कि आखिर कैसे सिर्फ एक घटना पूरे के पूरे कार्यकाल पर इस तरह से हावी हो जाती है। अब जरा हमारे सोर्स टेक्स्ट के शब्दों पर गौर करते हैं। क्या लिखा है? इसके काल की महत्वपूर्ण घटना है। सोचिए जरा, ये नहीं लिखा कि ये कोई एक जरूरी घटना थी। नहीं, लिखा है महत्वपूर्ण घटना है, मानो यही इकलौती घटना थी जो मायने रखती थी। शब्दों का ये छोटा सा चुनाव पूरी कहानी ही बदल देता है। और यही बात हमारे विश्लेषण को और पक्का करती है। इस छोटे से टेक्स्ट में बार्लो के किसी और काम का, किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म का या किसी दूसरी पॉलिसी का कोई जिक्र ही नहीं है। जीरो। ऐसा लगता है जैसे उन 2 सालों में और कुछ हुआ ही ना हो। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या है? यही कि 2 साल के एक पूरे के पूरे दौर को बस एक पल में, एक मोमेंट में समेट दिया गया। और ये इतिहास को लिखने और याद रखने का एक बहुत पावरफुल तरीका है। इसमें अक्सर जो कॉम्प्लेक्स चीजें होती है ना, उन्हें हटा दिया जाता है और एक सीधी सादी यादगार कहानी बना दी जाती है, भले ही वो पूरी सच्चाई न हो। और ये सब हमें हमारे आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आखिर ऐसा होता क्यों है? क्या ये सिर्फ इतिहास को आसान बनाने की हमारी एक जरूरत है कि हम उसे सिंपल कहानियों में याद रखना चाहते हैं, या फिर कुछ घटनाएं वाकई इतनी बड़ी होती हैं कि उनके सामने बाकी सब कुछ छोटा पड़ जाता है, बौना हो जाता है? ये एक बड़ा सवाल है सोचने के लिए। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।